आज की वीडियो इस टॉपिक के ऊपर रहेगा कि आम आदमी पार्टी इतने कम समय में इतना ग्रो कैसे कर रही है। सो अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अशरफ एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लर्न इट। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पंजाब असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद आम आदमी पार्टी देश में बीजेपी और कांग्रेस के बाद ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसकी देश में 2 चीफ मिनिस्टर्स हैं। मतलब ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसकी सरकार 2 इंडियन स्टेट्स में। आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी नवंबर 2012 में अरविंद केजरीवाल और उनके कई साथियों द्वारा। लेकिन आम आदमी पार्टी के 9 साल में पार्टी ने अपने कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स को खोया है, जिसमें से एक बड़े नाम है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव वाज ऑल्सो ए को-फाउंडर ऑफ आम आदमी पार्टी। योगेंद्र यादव को 2015 में एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के आधार पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। ही लेटर फाउंडेड ए सेपरेट पार्टी कॉल्ड स्वराज इंडिया। दूसरा वो बड़ा नाम सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर प्रशांत भूषण, जिनको भी योगेंद्र यादव के साथ पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था ऑन द सेम ग्राउंड ऑफ एंटी पार्टी एक्टिविटीज़। द पोएट टर्न्ड पॉलिटिशियंस कुमार विश्वास, जो हाल ही में समाप्त हुई असेंबली इलेक्शंस के दौरान अपने एक स्टेटमेंट को लेकर अरविंद केजरीवाल के साथ कंट्रोवर्सी में आ गए थे। ही वॉज ऑल्सो एक को-फाउंडर ऑफ आम आदमी पार्टी। उन्होंने भी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ मतभेद का हवाला देते हुए खुद को 2018 में ही पार्टी से अलग कर दिया था। ही हैज़ बीन डिनाइड नॉमिनेशन फॉर ए राज्यसभा सीट एट दैट टाइम। सो इसके बीच इन्होंने अपने आप को पार्टी से अलग कर दिया था। एंड आफ्टर दैट एज ऑफ नाउ he has not neither be removed nor has he left the party। इसके अलावा और भी प्रोमिनेंट मेंबर्स जैसे आशुतोष, अंजलि धमानिया, अलका लंबा और कपिल मिश्रा जैसे लीडर्स ने टाइम टू टाइम पार्टी से किनारा कर दिया था, जिनमें से किसी ने बीजेपी तो किसी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और किसी ने अपने आप को पॉलिटिक्स से ही दूर कर दिया था। इन सब के बावजूद पार्टी ने सिर्फ 9 साल में ही 2 स्टेट्स में अपनी सरकार बना दिया। जिस पार्टी की ना तो कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा हो, ना तो कोई आइडियोलॉजी रहा हो, जो पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी, उसके लिए सिर्फ 9 साल में 2 राज्यों पर सरकार बनाना एक बड़ी बात है, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए 9 साल कुछ एक लंबा समय नहीं होता है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी इंडियन पॉलिटिक्स में इतनी पॉपुलर और ग्रो कैसे कर रही है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के बीच से निकली हुई आम आदमी पार्टी उसकी रेवोल्यूशनरी आउटलुक और उसके साथ जुड़े हुए रहते कुछ दिग्गज पर्सनैलिटीज़ की वजह से लोगों में अपनी शुरुआती टाइम पे पॉपुलैरिटी हासिल करने में सफल रही। इंडियन पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी की वजह से एक इंटरेस्टिंग फेज चल रहा है आज की डेट में, जहाँ पर देश के सबसे पुराने पार्टी, जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की, जो एक के बाद एक इलेक्शन हार रही है पार्टी के अंदर एक दूसरे के साथ लड़ते हुए। एक्चुअली उनको हराने के लिए किसी ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपनों में लड़कर हार जाते हैं। और वहाँ पर सिर्फ 9 साल पुरानी एक पार्टी और 9 साल में 2 स्टेट्स जीतने के बाद अपने आप को नेशनल अल्टरनेटिव पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। इसको तो इंटरेस्टिंग फेज ही बोला जाएगा ना। अब बात करते हैं मोदी एरा में उठा 2 पॉलिटिकल क्वेश्चंस, एक नेशनलिज्म और दूसरा रिलीजन। इसको डील करते हुए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ग्रो कैसे कर रहे हैं, और इसके बाद बात करेंगे अरविंद केजरीवाल गोदी मीडिया से कैसे डील करते हैं। पहले बात करते हैं नेशनलिज्म की, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पहले मोदी के खिलाफ जमकर क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते रहे। वहाँ पर आज की डेट में वो मोदी के अगेंस्ट सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हुए नजर आते हैं। वो खुद जहां पर दिल्ली को फुल स्टेटहुड लाने के लिए केंद्र सरकार से लड़ते हुए नजर आते रहे, वहां पर केंद्र सरकार ने जब आर्टिकल 370C को एबोलिश करते हुए जम्मू एंड कश्मीर की फुल स्टेटहुड को भी ख़त्म कर दिया था, तब भी अरविंद केजरीवाल उस समय केंद्र सरकार के साथ खड़े थे। सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट स्ट्राइक्स पर जहां कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करते हुए नजर आती रही, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जवानों की, आर्मीज की, फोर्सेस की तारीफ करके शोज दैट ही हैड नो कन्फ्यूजन्स एट ऑल। जेएनयू में जब ये सो कॉल्ड टुकड़े थिंग्स हैपेंड, अरविंद केजरीवाल जस्ट स्टेड आउट ऑफ इट, सेइंग दैट वी डोंट कंट्रोल दिल्ली पुलिस। सो या दिस इज द वे ही हैंडल्स नेशनलिज्म बेटर देन और डिफरेंटली फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी और अदर ऑपोजिशन पार्टीज।
आप बात करते हैं रिलीजन की। थैंक्स टू बीजेपी, उनके वजह से आज की डेट में रिलीजन ने इंडियन पॉलिटिक्स में एक अहम जगह बना लिया। सो रिलीजन से डील करते हुए अरविंद केजरीवाल ने फ्री पिलग्रिमेज स्कीम्स निकालकर, जिसके थ्रू दिल्ली की 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को वैष्णो देवी, शिरडी, रामेश्वरम, द्वारका, अजमेर शरीफ, बेलंकनी चर्च, अयोध्या, करतारपुर साहिब इन पाकिस्तान, इन सब रिलीजियस प्लेसेस में लोगों को तीर्थ यात्रा पर भेजा जाता है। सो इस तरह आम आदमी पार्टी ने नेशनलिज्म और रिलीजन को कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टियों से अच्छे से हैंडल किया। और इन सब के अलावा अरविंद केजरीवाल की फ्रीबीज स्कीम्स, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, रिवोल्यूशनरी वर्क एट एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर ने उनको पूरा देश में पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी हासिल करने में और भी मदद करी है। गोदी मीडिया, आज की डेट में जहां पर गोदी मीडिया किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करते हुए नज़र आती है और अपनी चैनल पर उस पार्टी की प्रोपेगेंडा चलाते हुए नज़र आते हैं, और गोदी मीडिया के सामने जहां पर देश के अपोजिशन पार्टियां इनसे डील करते हुए इनएफिशिएंट नज़र आते हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल उन सो कॉल्ड मीडिया हाउसेस में जाकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने में और उन सो कॉल्ड मीडिया हाउसेस को उनकी बातों से डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी माहिर रहे हैं। मैं एक ही सवाल पूछूं। प्रधानमंत्री जी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें आम आदमी पार्टी को आमंत्रित नहीं किया गया था। क्या विचार है आपका चाइना को लेकर, और देश में जो इस समय जो पूरा एक जिस तरह का माहौल बन रहा है चाइना की पॉलिसी को लेकर, कहाँ मानते हैं आप केंद्र सरकार के रिस्पॉन्स को? मैंने आप ही का प्रोग्राम था या आपके चैनल पे मैंने एक प्रोग्राम 2-3 प्रोग्राम देखे हैं, जिसमें आप लोग बहुत विस्तार से बताते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे चाइना ने भारत के अंदर घुस के हमारी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार तो कह रही है कि चाइना का कोई कब्जा ही नहीं है, हमारी टेरिटरी में है ही नहीं वो लोग। पर आपका चैनल तो कह रहा है, आपका चैनल झूठ दिखा रहा है इस मतलब। हम तो वही दिखा रहे हैं जो सैटेलाइट मैप दिखा रहे हैं। अब फिर या तो आप जानो या वो जाने। आपका चैनल कह रहा है, मैं समझता हूँ आपका चैनल कहता है हम सबसे तेज और सच दिखाते हैं। इस सीएए पर आप किस तरफ खड़े हैं? वहां तो आपने विरोध किया सदन में, संसद में, लेकिन आप किस तरफ खड़े हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगभग 3 करोड़ से 4 करोड़ नॉन मुस्लिम्स रहते हैं। इनमें से अगर आधे भी हमारे देश में आ गए, इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहां बसाओगे? इनको घर कहां से दोगे? इनको दिल्ली में बसाओगे, इनको बंबई में बसाओगे, इनको गुजरात में बसाओगे, इनको आसाम में बसाओगे, इनको त्रिपुरा में बसाओगे, कहां बसाओगे? इतने थोड़ी आज हमारे देश में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, चारों तरफ बेरोजगारी का माहौल है। हमारा पहला मकसद तो अपने बच्चों को नौकरी देना होना चाहिए। हम उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को और अफगानिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को नौकरी देने की चिंता कर रहे हैं। अपने बच्चों को तो नौकरी देने पहले। दूसरा, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, वहां से जो लोग आएंगे उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन बनाएगा? उनको कैसे होगा? उसी का तो रास्ता खुलेगा इस बिल, और इतने सारे नहीं आएंगे जितने आप कह रहे हैं। भारत सरकार देगी उनको डॉक्यूमेंट्स, ऐसा आप बता रहे हैं। तो जो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आएंगे उनके लिए भारत सरकार डॉक्यूमेंट बनाएगी, और हमारे देश में एनआरसी होगा। एनआरसी में जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उसका क्या होगा? वो एनआरसी से बाहर होंगे, वो देश से बाहर होंगे। तो जो पाकिस्तान से आएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार बनाएगी, जो और अपने देश के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनको देश से बाहर निकालेंगे। यही है, मैं समझना चाह रहा हूं, मैं भी अभी तक समझा नहीं हूं ये कानून है क्या चीज। Okay, so the problems of millions of Hindus, Sikhs, Parsis, Christians in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan are of no consequence to the Delhi Chief Minister. Is that what you're saying, sir? The problems of millions of Hindus, Christians, Parsis और क्या Sikhs, Jains and Muslims living in Delhi is my problem. So let me ask you. There are, sir, आपको पाकिस्तानियों की बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है, भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, उनकी बेरोजगारी सॉल्व हो गई। आप फिर आपसे उनकी बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया। आप फिर शाहीन बाग क्यों नहीं गए, सर? क्या जरूरत है? शाहीन बाग क्या जरूरत है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप अपने चैनल के जरिए, एक मिनट, JNU के छात्र जाते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर।
आज तमाम इंटेलेक्चुअल्स जाते हैं। आप गए थे? मैं क्यों जाऊं? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता ये नहीं जाएंगे। हूं, मेरी बात सुनिए। वी रिपोर्ट सर, वी from गवर्न, Shaheen Bagh. वी गवर्न सर, We have been. वी गवर्न, We have been. वी We have एडमिनिस्टर। reported. We have reported. We have not distanced ourselves. We are amongst Shaheen Bagh. We have not Aam Aadmi distanced Party has not even ourselves. sent one We have leader not to Shaheen distanced Bagh. ourselves. हमने Why, स्कूल sir? चलाए, हमने अस्पताल चलाए, हमने सड़कें बनवाई, हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, हमने जो उन्होंने देश के अंदर बवाल मचाया है, और शाहीन बाग नहीं। उन्होंने पूरे देश के अंदर जो बवाल खड़ा किया है वो सर? इसलिए खड़ा किया है कि उनसे बेरोजगारी नहीं संभल रही। बट शाहीन बाग, उनके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की। इनकी देखिए, हिम्मत नहीं है मिस्टर बेरोजगारी पे बात करने की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे। इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। We are not the केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देश सारे धर्मों से बना है, ये देश सारी जातियों से बना है। इस देश के लिए हर व्यक्ति अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। और जो लोग इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश का हर बच्चा शिक्षित होगा। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश के अंदर स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए जाएंगे। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश के अंदर साइंटिफिक कैंपर बढ़ाया जाएगा। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब यहाँ पे सड़कें, नालियां, गलियां, पानी, बिजली दिया जाएगा। ये देश सीए और एनआरसी से आगे नहीं बढ़ने वाला। ये देश में सीए और एनआरसी केवल और केवल हमारे लोगों को बांटने के लिए किया गया है। लेकिन हमारे देश के लोग बहुत महान हैं, वो कभी भी बंटने नहीं वाले। वो इनके और बीजेपी के मंसूबों के ऊपर पानी फेरेंगे। मुझे नहीं पता ये क्या बकवास कर रहे हैं बीजेपी वाले, क्या आरोप है। आप भी, मेरा सुझाव है ये सब आप मेरे से ये पूछो कि अरविंद जी आपने दिल्ली में स्कूल अच्छे कैसे किए, मैं आपको बताऊंगा पूरे देश के स्कूल कैसे अच्छे हो सकते हैं। आप मेरे से पूछो अरविंद जी आपने दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति का इलाज मुफ्त कैसे किया, मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली में बड़ा काउंटर है अरविंद जी, इतना बड़ा काम करके आए हैं। 70 साल में जो ये इतनी बड़ी पार्टियां इस देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य पे नहीं कर पाई, बिजली ये ठीक नहीं कर पाई, हमने 7 साल के अंदर करके दिखा दिया। बिजली का तो आज की वीडियो यही तक, लेकिन आगे जाकर देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि यूपी, बिहार जैसे राज्यों में जहां पर इलेक्शन कास्टिज्म्स के ऊपर लड़ी जाती है, वहां पर आम आदमी पार्टी अपनी जगह कैसे बना पाती है। और साथ में ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अपकमिंग गुजरात असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्योंकि दिल्ली या पंजाब आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हराकर सत्ता पर आई है, लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी को बीजेपी से सामना करना पड़ेगा। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।